गाइस ये आज का जो सफ़र है ना, ये जो सफ़र मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए चैलेंज बन चुका है, चैलेंज। और इस चैलेंज को यूँ समझ लो कि मैं पूरा कर रहा हूँ आज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद फ़हीम और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला व्लॉगर। ये तो गाइस मुझे ड्यूटी से छुट्टी हुई है और मैं घर के लिए रवाना हो रहा हूँ। हो क्या रहा हूँ, बल्कि हो गया हूँ। ये मोटरवे पे मैं सफ़र कर रहा हूँ, वो भी पैदल। आज मेरे ऊपर इतना बुरा वक्त है, इतना बुरा वक्त है कि आप लोगों को मैं कुछ बता भी नहीं सकता। और गाइस मैंने सफ़र करना है मुल्तान तक और यहाँ DHA से मैं चला हूँ और तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है पैदल चलते चलते। पैदल चलने की वजह यह है कि मेरी जेब में पैसे बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है मेरी जेब के अंदर। किराया है नहीं मेरे जेब में और मैंने सफ़र तकरीबन करना है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर मैंने सफ़र करना है, किराया मेरी जेब में नहीं है, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ रहा है और मैं पैदल ही जा रहा हूँ यहाँ से। ये आप लोग मुझे देख सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से लिफ्ट भी मांगी है रोड पे, लेकिन किसी बंदे ने लिफ्ट नहीं दी मुझे। तो गाइस देखते हैं अभी और कितना मुझे पैदल सफ़र करना है। माशाल्लाह मैं एक देहात से भी गुजर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त माहौल है ये देहात में, देख सकते हैं आप लोग। चलो आज एंजॉय भी करते हैं और सफ़र भी करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक हमारा नसीब हमें पैदल लेके चलता है। अगर कोई अल्लाह वाला मिल गया तो शायद लिफ्ट मिल गई तो पहुँच जाएंगे घर, नहीं तो फिर ये 25 किलोमीटर सफ़र है। अभी 5 बजे मैं निकला था दफ्तर से, तो देखते हैं, मेरे ख्याल से मुझे रात के 9 या 10 बजेंगे अगर मैं पैदल गया तो। दोस्तों रास्ते में एक भाई बैठे है जो गन्ने का जूस बेच रहा है। इसने ये छोटा सा सेटअप किया हुआ है रास्ते में, रोड पे बैठा है, अगला रोज़ी करने के लिए, बच्चों के लिए बैठा है, रोज़ी कर रहा है। अल्लाह ताला इसे कामयाब करे। और सुनाओ दोस्तों, आप लोग बताओ कैसा चल रहा है आप लोगों का? सब ठीक है, खैर खैरियत है? तो गाइस मेरे ख्याल से पैदल चलने का भी मेरे ख्याल से अपना ही मज़ा होता है। और लोग माशाल्लाह बैठे हैं देहात में, ये भैंसें भी चल रही हैं और ये बकरियां भी चल रही हैं और एक बंदा 4 पे डाल के सामने बैठा छाँव में। देहात में जो है ना, ये इस चीज़ का बड़ा मज़ा आता है, दरख्तों की छाँव में बैठने का, ठंडी हवा, खुशबूदार हवा, सुकून के बंदा सांस लेता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये आप लोग देख रहे हैं कि मैं मोटरवे पे सफ़र कर रहा हूँ इस टाइम। तो दोस्तों बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी को भी ना दे जो कि मेरे ऊपर आया हुआ है। यार ऐसा भी होता है किसी के साथ, मैं बड़ा हैरान हूँ, बड़ा ही परेशान हूँ मैं इस टाइम। यार एक 100 रुपया, एक 10 रुपया, 1 रुपया भी मेरे जेब में नहीं है। यार मैं बड़ा अफसोसनाक ये मेरे साथ वाक़या हो रहा है अब इस टाइम। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी को ना दे यार, मैं बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से। और दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ इस टाइम सुजाबाद मिल के पास। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सामने सुजाबाद मिल है और मैं पैदल चला हूँ DHA से और अभी तक मैं पैदल ही जा रहा हूँ। ये मैं पहुँच गया हूँ सुजाबाद मिल के पास। अल्लाह ताला रहम करे जी मेरे हाल पे और हर बंदे के हाल पे रहम करे अल्लाह ताला। ऐसा वक्त भी आता है इंसान के ऊपर, देख लो कि जेब के अंदर 1 रुपया नहीं है और सफ़र मैंने करना है 25 किलोमीटर। बस यार इतने हालात ख़राब हो जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने बारे में।
कोई मसला नहीं, ये वक्त जो है ना घूमता रहता है। ये वक्त ऐसे समझ लो कि आटे वाली चक्की की तरह है ये वक्त। कभी घूम कर इधर आ जाए, कभी घूम कर इधर आ जाए, ये घूमती रहती है ये चक्की। और ये वक्त कभी किसी पे आ जाता है, कभी किसी पे आ जाता है, और इस टाइम ये मेरे पर आया हुआ है ये बुरा वक्त। पर अल्लाह ताला जिस बंदे को जिस हाल में रखता है तो बेहतर ही रखता है मेरे ख्याल से। बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वक्त जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पास हो रहा है। और इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त के बाद मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी पैदा करेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। अगर हम लोग बुरा वक्त देख रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा वक्त भी लेकर आएगा इंशाल्लाह। एक तो मैं मरीज बंदा, टांग मेरी में दर्द भी है, टांग में रॉड भी डला हुआ है। टांग मेरी टूटी हुई थी ना, एक्सीडेंट हुआ था, टांग में रॉड भी डला हुआ है, और ऊपर से इतना पैदल चलना पड़ता है मुझे। बस यार मैं अब क्या कहूँ, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है आप लोगों को बताने के लिए कि मेरे साथ क्या गुजर रही है इस टाइम। ये तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैं सुजाबाद मिल के गेट पर पहुंच गया हूँ। ये सामने गेट खुला है और गाड़ी अंदर जा रही है, और मैं इस गेट को क्रॉस करके जा रहा हूँ आगे की तरफ। और आगे जाएंगे, आगे आएगी फजल मिल क्लॉथ, फजल क्लॉथ मिल आएगी आगे, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह व्यू चेक करें, सुजाबाद मिल का व्यू चेक करें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये मिल बनी हुई है, ज़बरदस्त। और ये जो सामने मीनार नज़र आ रहा है, ये सामने मस्जिद का मीनार है, मस्जिद है ये सामने, ये जो आप मीनार देख रहे हैं। तो गाइस आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आप लोगों पर भी ऐसा मुश्किल वक्त आया कभी जो मेरे ऊपर आया है। जेब में 1 रुपया भी ना हो और सफ़र भी तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर करना पड़े आप लोगों को। आप लोगों ने ये मुझे कमेंट्स करके बताने कि ऐसा वक्त क्या आप लोगों पर आया कभी। मेरे ऊपर ऐसा वक्त कई बार आ चुका है, एक बार आज फिर आ गया मेरे ऊपर। और मैं अभी भी पैदल सफ़र कर रहा हूँ, तकरीबन आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया, मतलब कि पौना घंटा हो गया मुझे पैदल सफ़र करते करते। कोई बंदा लिफ्ट दे नहीं रहा, जेब में पैसे है नहीं, किराया मैं भर नहीं सकता, इस वजह से मैं पैदल ही चला जा रहा हूँ यहाँ से। और आप लोगों ने बताना कि ये आपको व्यू कैसा लगा बाग का। और अभी आम का सीज़न है, आम उतर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा आम लगा हुआ है, मीठा आम लगा हुआ है। और आप लोग बताएं आप लोगों को कौन सा आम पसंद है, कौन सा आम पसंद है, या देसी आम पसंद है, या लंगड़ा आम पसंद है, ये आप लोगों ने हमें बताना है कमेंट्स करके। माशाल्लाह मैं अभी एक बाग से गुजर रहा हूँ, वो भी पैदल, और माशाल्लाह इतनी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ से गुजरने में। और ठंडी हवा भी है और प्यारी सी खुशबू भी आ रही है आम की, और बड़ा ही ज़बरदस्त देसी माहौल देखने को मिला है आज मुझे। बड़ा मज़ा आ रहा है यार ये आम के दरख्त वगैरह देखने में। और ये आम माशाल्लाह बहुत अच्छे आम लगे हुए हैं, बड़े प्यारे आम लगे हुए हैं, और अभी आम का सीज़न है। तो दोस्तों मेरे पास इतने भी पैसे जेब में नहीं है कि मुझे अभी प्यास बहुत ज़ोर से लग रही है कि मैं पानी पी लूँ कहीं से ठंडा, कोई शरबत पी लूँ या गन्ने का जूस पी लूँ। मैं मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है जेब के अंदर के सामने गोटे वाला बैठे, मैं गोटे वाला शरबत पी लूँ जाके, इतने पैसे भी नहीं है मेरी जेब में। ये तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ फजल क्लॉथ मिल के पास। ये आप लोग देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये फजल क्लॉथ मिल है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह, ये आप लोग चेक करें। ये तो गाइस देखें ये फजल क्लॉथ मिल के पास मैं आ गया हूँ, और ये फजल क्लॉथ मिल का आप लोग गेट देखें। ये फजल क्लॉथ मिल का ये पहला नंबर गेट है, और मैं मिल क्रॉस करके जा रहा हूँ, अभी भी मैं पैदल ही सफ़र कर रहा हूँ। और ये सामने पेट्रोल पंप भी है,
और ये फजल क्लास मिल की जो है ना, ये मोटरसाइकिल स्टैंड लगा हुआ है सामने, ये आप लोग देख सकते हैं। गाइस ये आज का जो सफ़र है ना, ये जो सफ़र मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए चैलेंज बन चुका है, चैलेंज। और इस चैलेंज को यूँ समझ लो कि मैं पूरा कर रहा हूँ आज। ये सफ़र मेरे लिए चैलेंज है, चैलेंज। 25 किलोमीटर ये समझ लो कि ये सफ़र मैंने करना है आज, पैदल ही करना है। तो गाइस इतनी शदीद गर्मी में 25 किलोमीटर पैदल सफ़र करना मायने रखता है, वो भी मेरे जैसे मरीज बंदे के लिए। और ये सफ़र बहुत ख़तरनाक सफ़र है। और ये सफ़र मेरे लिए यूँ समझ लो कि मिसाल बन गया मेरे लिए, मिसाल। क्योंकि जेब में पैसे भी नहीं है, गर्मी 45 सेंटीग्रेड गर्मी जा रही है और प्यास बड़ी शदीद लगी हुई है, लोग लिफ्ट दे नहीं रहे हैं और मजबूरन मुझे पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। बस आप लोग भी दुआ करें मेरे हक में और मैं आपके हक में दुआ करूँगा। एक दूसरे का सहारा बनते हैं, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैंने उम्मीद रखी हुई है, इंशाल्लाह मैं सफ़र कर जाऊँगा ये घर तक। तो गाइस अभी तक भी मुझे कोई बंदा लिफ्ट नहीं दे रहा, काफ़ी लोगों की मैंने रोका है, किसी बंदे ने लिफ्ट नहीं दी। और आप ये साइन बोर्ड पढ़ें सामने, कराची, बहावलपुर, मुल्तान, कादरपुर, रामा। आप लोग बताएं मैं इस टाइम कहाँ पर मौजूद होऊंगा और मुल्तान शहर से मैं कितनी दूर हूँ, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। और पैदल चल चल के मेरे गला भी खुश हो गया, प्यास भी लग रही है, पानी भी यहाँ कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अब हम कह रहे हैं मुल्तान को खुश आमदीद। और मैंने मुल्तान को खुश आमदीद कह दिया और अब मैं मुल्तान की तरफ दाखिल हो गया हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अभी तक तो मुझे कोई सवारी नहीं मिली और ऐसा अल्लाह का बंदा, नेक बंदा कोई अभी तक नहीं मिला मुझे जो मुझे लिफ्ट देता और मैं अपने मुल्तान शहर तक सफ़र करता। तो गाइस ये NH वेलकम यू टू, आगे आप खुद लोग पढ़ लें, मुझे पढ़ना नहीं आता। और ये सड़क जा रही है सीधा मुल्तान की तरफ और ये सड़क सीधा जा रही है लाहौर रोड की तरफ और ये सड़क जा रही है सीधा कादरपुर रामा है। ये सामने गुज्जर चौक है और मैं इस टाइम गुज्जर चौक पे मौजूद हूँ। तो गाइस अभी तक ही मुझे कोई सवारी नहीं मिली और कोई बंदा रुकने के लिए तैयार ही नहीं है, काफ़ी बंदों को रोक लिया है। पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या लिखा हुआ है, जो लोग डरते हैं जिसकी वजह से कोई बंदा रुकता नहीं है। समझ से बाहर हो गया काम। गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ वापटा चौक पे और अभी तक मुझे कोई सवारी नहीं मिली। और वापटा चौक पे ये बैठे है नज़र बलोच कुल्फी वाला, ये माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ में भी मशहूर हैं और मुल्तान शहर में मशहूर हैं। और इस टाइम ये वापटा चौक पे भी ये माशाल्लाह इन्होंने ब्रांच अपनी खोल लिया है। और जो मुल्तान में इनकी ब्रांच है वो है MA जिनार रोड, तसूरी रोड पे, वहाँ पे जो है ना बहुत बड़ी इनकी नज़र बलोच की कुल्फी वाली ब्रांच है। और गाइस मैंने नज़र बलोच वालों की कुल्फी खाई हुई है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट होता है और ज़बरदस्त कुल्फी होती है। दूध वाली बोतल भी मिलती है इनसे, कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और मैं वापटा चौक पर हूँ और अभी तक जो है ना मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही।
और मैं बहुत ज़्यादा उदास भी हो रहा हूँ, परेशान भी हो रहा हूँ यार। ऐसा क्या है मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है? आप लोगों को नज़र आ रहा है कुछ मेरे चेहरे पे? क्या मैं चोर हूँ, डकैत हूँ यार? कोई मुझे लिफ्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है यार। मजाक बना दिया मेरी गुर्बत का यार, लोगों ने मजाक बना लिया है। ठीक है यार, बुरा वक्त आ जाता है, हर इंसान पे आता है, मेरे ऊपर भी आ गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। वक्त तो ऊपर नीचे होता रहता है इंसान के ऊपर यार, ऐसा सलूक किसी को नहीं करना चाहिए यार, किसी के साथ भी। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बेला व्लॉगर को सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट्स करें। तो गाइस, आप लोगों की मोहब्बत हमें भी जो है ना तरक्की याफ्ता बना सकते हैं, हम लोग भी तरक्की कर सकते हैं। और हमारी ये जो गुर्बत है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की हकीकत आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो शायद हम भी तरक्की कर लें और यूट्यूब पर हम भी, सोशल मीडिया पर हम भी मशहूर हो जाएं। यूट्यूब पे जो हमने ये चैनल बनाया हुआ है, तो शायद हमारी भी ये गुर्बत दूर हो सकती है, वो भी आप लोगों की दुआ की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से। तो गाइस, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।